राम राम बे सारी बहना ने काकी ताई ने सारी यूट्यूब फैमिली ने आज जोड़कर राम राम। आप सबका आपके अपने चैनल सुमित्रा शौकंद में तहे दिल से स्वागत है। बे बहुत सी बहना के कमेंट आए जावे हैं, अभी कदे तो हस्बैंड को भी दिखाया करो, तो वे कोशिश करूँगी दिखाने की। बहुत कुछ है बताने तो बात करने करेंगे शेयर आप सब गल सहज। छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखा वे, बहुत कुछ सहन कराया है, तो आज आप उनका इंटरव्यू लेकर न तो पूछांगे आपके साथ साथ में उनकी लाइफ का बारे में एक्सपीरियंस। उनका 35 की एज में 70 का एक्सपीरियंस है वे, आप सब गल शेयर भी करांगे और आपने बतावे भी गए हैं किस तरह की इनकी ज़िंदगी रही है, किस तरह उर तक पहुँचे हैं, तो आप सब गल है ये बतावांगे। आ जाओ जी। पहला तो राम राम कर दो जी सारे दर्शकों ने। राम राम जी सारे ने, सारे भाई ने, सारी बहनें ने आज जुड़ गए। राम राम जी। थोड़े तेज बोलो। हाँ जी बोलो जी। बताओ जी चाहो? आपका मतलब एक्सपीरियंस लाइफ का 35 साल की एज में। एक्सपीरियंस तो ऐसे है जी, 35 साल की एज में भी अपन हुए दुख दर्द सुख दुख सब कुछ देख लिया जो एक इंसान 70 साल की एज में देखा है। अपने परिवार का किस तरह से पालन पोषण करना है, कुकर अपने भाई में का पालन पोषण कर, कुकर अपने बच्चों का, कुकर अपने माँ बाप की देख रेख करनी है। बहुत ही मुश्किल कार्य ज़रूर है यो, लेकिन इसमें सफलता ज़रूर हासिल हो है बाद में। अच्छा हाँ अच्छा, जिस तरह मतलब बचपन में काका गुजर गया था तो नू लग गया था अक भाई उरे तक भी पहुँच जाएंगे ना जी। ये तो बहुत ही, मैं तो नहीं कहूँ, परमात्मा इसी माँ सब ने देवे। जुगर मेरी माँ ने काम करे हैं, हमारा पालन पोषण कराया है, पढ़ाए हाँ, लिखाए हाँ, नौकरी लग लुआ दिए। मैं तो नहीं कहूँ ईसा तो बाबू भी नहीं मिलता किसने, लेकिन हमने माँ मिली है। और इस माँ का, इस परमात्मा का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हर जन्म में मैंने यह माँ ज़रूर मिले। मन भी आए सासू मिला हर जन्म में। और बहुत ही संघर्ष, बहुत ही संघर्ष, इतना संघर्ष तो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं करता जितना मेरी माँ ने अपने बच्चे पालने के लिए किया है और अपना घर चलाने के लिए किया है। कभी भी ये नहीं सोचा था कि भाई हमारा भी मकान होगा, लेंटर की छत होगी, कभी नहीं ऐसा सोचा था। लेकिन ब्याह की तो लोग दौरा को नहीं ना जी ना जी। हाँ ब्याह वाली तो सिस्टम ही कौन थी। अपन तो गोबर गेट कर पानी लोग भगत कटे है सीधा साहब से काम करे हैं सारे। हाँ अच्छा और फिर ब्याह पाछा के रुख लिया जिंदगी ने। ब्याह पाछा जी की भी शादी अगर पहली बार हो है तो जो अरे हो ऐसा पहली बार हो अभी एक आधा की 2 बार भी हो जाए कि मेरी बात जो जगह भागते जो कोई बात को नहीं होती। लेकिन शादी होने के बाद ससुराल में जाएगा उसकी औरत ने डलने में थोड़ा समय लग गया है, उस परिवार में सेटल होने में। लेकिन थोड़े दिन तो उसकी खुद ने भी परेशानी आवा है, उस परिवार ने भी परेशानी आवा है बहुत। उसके परिवार की जो भी चाल चलन है उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार बातें करना। एक लड़की का और एक बहू का बहुत अंतर है, उसमें बहुत ही मान मर्यादा का ध्यान रखना पड़ा है। पहले एक लड़की पे एक माँ बाप की इज्जत का सवाल है और शादी के बाद 2 परिवारों की इज्जत का सवाल है, माँ बाप का भी और सास ससुर का भी। उसमें उसकी बहुत ही संभल कर चलाना पड़ा है। लेकिन उसका मार्गदर्शक ना हो ना तो फिर नहीं चल सकती वो, उसको चलाने वाला भी ज़रूरी चाहिए। हर चीज़ चला हर जो उल्टी चल रहा उसका गला वो अगला नहीं वाला अगले नहीं, फिर तो उनका तो नाश हो ही रहा होगा अगलियाँ का भी, फिर नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन बहुत ही सोच समझ के जीवन जिया जाओगा। और माँ बाप के पीछे पर तो ऐसे बहु कोई कर ले, लेकिन खुद के कमाए का जो आदमी करे है तो उसकी पता लगा है वे कितनी मेहनत अपने कमाए थे और कितनी लापरवाही अपन यूज करने लगे, फिर उसका दर्द भी होगा इस बात का। अच्छा
काका का गला की कोई याद हो, कोई पुरानी मतलब कोई बात, कोई किस्सा, कुछ भी हो, क्यों छोटा सा था, 3री क्लास का बालक नु उस देख टाइम के की- कैड हुआ है, तो 3री क्लास में थे उस टाइम ये। तो पूछा हाँ कुछ कोई भी याद हो तो उस टाइम की तो छोटी-मोटी। मेरे तो याद को नहीं, बाकी यू गाम राम सारा नहीं हुए कहा है भाई इसका बाबू वर्गा बाबू होना नहीं, इतना मखोलिया, इतना हंसी मजाक किया, कदे भी उती अपना दुख अपना चेहरा पे नहीं दिखण दिया। बाहर तो न्यू लागे करता जनो सारी आना सुहा शुरू है, लेकिन दिल में चाहे कितना भी दर्द हो उसका है, कितनी भी सोच हो, कोई भी काम रहे होती, लेकिन जो बात दिल में थी वह लफ्ज़ पे नहीं आने दी उसने। बहुत ही सहनशील इंसान थे वो, बहुत ही मेहनती थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ कराया, लेकिन इतने मेहनती फादर मैं तो परमात्मा नहीं कहूँ, सभी को ऐसा ही फादर मिले। बहुत ही बढ़िया इंसान थे। अच्छा, और कदे शराब भी पी है जी आपने? पी थी दारू जी एक देखी, बारी, खाटी मीठी? एक बारी अच्छी पी हो। थी। तो वो किस्सा शेयर करो। तो एक दोस्त की शादी थी गांव में ही, थोड़ा शुरू में तो देसी पी ली, फिर ज्ञान इतना था नहीं, 10वीं 11वीं में पढ़िया कर दी, उनकी कई डाल की शराब पिला दी, फिर चक्कर चढ़ गया मेरा तो पूरा, घर लग भी डंडा पड़ता था, लेकिन घर माँ का डर पिटेगी। माँ ने भी मैं पिटिया हूँ, फिर मैंने खाना भी नहीं खाया, अच्छा, और वो दिन था राज का दिन था, उसके बाद मैंने शराब नहीं पी। कदे नहीं पी? नहीं पी जी, बस आगे पियोगे? ना बस दिल्ली तो उतर गई तो जी नहीं करता। पी ली बस, दिन पीनी थी, 100 रुपये में छिक लिया अपन तो। अच्छा, उसके बाद अपन शराब नहीं की, कम से कम 15 साल पहले की बात है। मतलब बचपन आया था उस टाइम पे? हाँ, बचपन भी था, नादानी भी थी, हाँ। सोच समझ नहीं थी। एक बच्चा मैं और एक बड़ा बुजुर्ग का तो बहुत फ़र्क हो जाए, समझदारी का भी फ़र्क हो जाए, लेकिन वो बात जब तक नहीं थी, जब तक तो बच्चे ही थे बस। अच्छा, जिस तरह मतलब देखा भी, हाँ दुनिया कंदी भी आई है भी, बिना माँ बाप के, बाप का या बिना माँ का बच्चा कुकर पड़ा है, कुकर बड़ा है भी, उसका गांव का आदमियों का रिश्तेदारी का रुख के रवा है उनका प्रति, तो वह चीज़ भी शेयर करना चाहोगे? देखो, अगर कोई बच्चा का बाप गुजर जाए है तो उसी परिवार को ये पता लगता है कि भाई आदमी की कमी क्या हुआ है, लेकिन बहुत ही लाले कड़वी सच्चाई है, या उसको बात को वही समझ सके हैं जिसका ये दुख लग रहा है। लेकिन इस ज़माना में कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ भगवान पे ही विश्वास हो है और उसी का क्या होता हो काम, लेकिन उस पर परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा भाई, किसा परिवार है, किसे गुण है, किसे बच्चा में संस्कार भरे हुए आगा जाएगा कामयाब हो है, और एक लोफरपना में अंडे जा वो माँ पे डिपेंड होगा भाई, जो बच्चा अच्छे संस्कार देवेगी माँ, बढ़िया तरह से पालन पोषण करेगी उसका, न्यू बेरा वह अपना घर में ये काम अपने बाप दादा ने नहीं करे, वह आपा ने भी नहीं करने चाहिए, आगे ज़िंदगी में जाए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और एक परिवार उसके कोई परिवार में अगर किसी लड़के का पिता गुजर जाए तो वो परिवार वो इस ज़माने की रेस से बहुत ही पीछे चला जाता है, और फिर उसको मेहनत करके फाइट में आने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन ज़माना की रफ्तार के साथ तो समाज के साथ तो इंसान ने चलना भी पड़ेगा, और उसके चलने के लिए उसने ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें बढ़िया संस्कार भरे जाए, बढ़िया तरीका तो मेहनत करे, शोहरत कमावे, पैसा कमावे, इज्जत कमावे, लेकिन मान मर्यादा में रह गए। गलत तरह से पैसा कमाना भी कोई पैसा कमाने नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इज्जत बहुत ज़रूरी होती है इंसान के लिए। तो वही बात है वे कि आदमी मतलब अगर छोटा के वो जो हैं गुजर जाए हैं माँ या बाप, और बच्चे इस काबिल बन जाए हैं, अपनी इज्जत मेहनत है, तो दुनिया तो अपने आप ही फिर तो सारे रिश्तेदारी भी इकट्ठी हो जाए है, और परिवार वाले भी गांव वाले भी, फिर तो वही बात है सारे आ जाए हैं, सारे नू मानन लग जाए भाई हाँ
है, वरना उस टाइम पर कोई नहीं, किसी ने नहीं संभालता, कोई भी, चाहे कोई भी हो, कितना ही नू कह लो हम साथ हाँ, वो तो 10 दिन के 12 दिन के बिना 2 महीना के इतने रहेंगे, उसके बाद तो खुद ही संभालना पड़ा है सारा कुछ। और एक बात और भी है, ये अगर परिवार में कोई भी बच्चा या किसी का जवान बेटा गुजर जाए तो उसमें सब इतने तेरे भी नहीं होती, इतने तो सारा बात चल लेंगी भाई अच्छा इंसान था, ये था, वो था, प्रधान था, जिनका था। उसकी औरत भी थोड़े दिन रहोगी अगर वो शादीशुदा है, लेकिन सबसे ज़्यादा और निस्वार्थ भाव से एक माँ ही अपने बेटे को याद करती है और कोई किसी को याद नहीं करता। खुद की बीवी भी याद नहीं करती उसको। एक माँ का प्यार ऐसा हो जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जिसमें कोई किसी प्रकार का लालच नहीं होता। कदे वो अपना बेटा कदे को नौकरी, कदे यह बात नहीं बेटा मेरे खातिर यह चीज़ लाइए, फ़ोन करके पहले नहीं पूछेगी बेटा कदा होगा, रोटी खाई कि ना, रोटी खाई कि ना, कद तो होगा, ठीक रहा है। कदे भी किसी चीज़ की डिमांड वह नहीं करेगी, उसका प्यार निस्वार्थ का प्यार होगा। हाँ भाई, माँ कदे हाँ, नहीं तो पूछेगी कि बेटा कितना कमा कर लाया। हाँ, बीवी फ़ोन करेगी तो वो भी आ कहेगी भाई ये लाइए मेरे खातिर, वो लाइए, बच्चे कहें पापा ये लाइए, लेकिन माँ कभी ऐसा नहीं करती। माँ का प्यार निस्वार्थ भाव का प्यार होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता उसका, सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र करती है वो। अच्छा, ये लास्ट में मेरे सारे भाई बहना ने, यूट्यूब फैमिली ने नू बताओ, मेरे आने के बाद कितनी बदली आपकी ज़िंदगी? आपके आने के बाद तो सारी ये बदल गई। अच्छा, और मतलब लेकिन शादी के, देखो मेरी बात सुनो, शादी के बाद हर एक इंसान की ज़िंदगी बदला है। किस प्रकार बदला है वो इन तो सारे आगे के बताओ आप, इन्हें खुदे बेरा है, खुदे बेरा है। किसी की अच्छी डाल बदल जाए, किसी की माड़ी डाल बदल जाए, लेकिन भाई साहब ये मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि जो पत्नी मैंने मिली है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुशील और सभी गुण इसमें विद्यमान हैं जो एक औरत में होने चाहिए। मैं तो नहीं कहूँ, मैंने हर जन्म में यही मिला। खुशी के हैं वे, थोड़ी सी इमोशनल हो चुकी हूँ, तो अच्छा भी लग गया है, घर परिवार वाले भी देखा तो अच्छा लग गया है वे, और न्यू ना सोचे वे वीडियो बनाने खातर कमा हाँ के ना ना ना। देखो जो अपन ने बात कही है, इस बात को एक सच्चा इंसान ही समझ सकता है। हाँ ये तो है। वैसे तो लोग नहीं कहेंगे भाई वीडियो बनाने के चक्कर में ये करें, व्यूज के चक्कर में करें, लाइक के चक्कर में करें, नहीं। लेकिन ये जो कही है वो सिर्फ सच्चाई कही है, दिल की फीलिंग है वही शेयर करी है, और उसी बात को वही इंसान समझ सका है जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग है, जो अपने घर परिवार गृहस्थी को चला रहा है। लेकिन एक बच्चा तो इस बात को नहीं समझ सकता है, वो तो सिर्फ फनी वीडियो में ही वो ध्यान देगा। लेकिन वीडियो तो हर कोई ज़रूरी होती है, अच्छी भी बुरी भी। हाँ, सारी राय चले जाऊँ। तो लास्ट में क्या कहोगे अपने दर्शकों ने? भाई लास्ट में मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि वह अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करियो, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। इनका दिल दुखाओगे तो अपन इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। पहला न्यू कहा कर दे भाई माँ बाप का दिल दुखाया जी अगला जन्म में इतना सज़ा मिलेगी, नहीं, आप तुरंत मिला है। हाँ, आज से 10 साल पहला भी थोड़ी लेट मिले कर दी, थोड़ी जल्दी कर दी, क्योंकि भगवान नए जमाना के सही रफ्तार के साथ चलना पड़ रहा है। यो भी पाछा रह जाएगा, फिर सोचा तेरी बेटी के मन से आगे लिगड़ गए तेरे तो ये इंसाफ तुरंत हुआ है और होना भी चाहिए इसमें, चाहे मैं हो, आप हो या कोई और हो। हाँ, कभी किसी का गलत ना करो, जिसका ले लिया उसका देओ करके खा लो, और माँ बाप की सेवा करो, इससे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। तो भाई आप सब भी बताइयो किसी लगी आपने हमारी वीडियो और के कुछ सीखने मिला, ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो लास्ट में फिर राम राम, जय भारत, जय हरियाणा।